भगवान गणेश को विज्ञान भी माना जाता है और यही विज्ञान है कि प्रथम पूज्य गणपति है और इनकी आराधना के बाद ही सारे कार्य शुरू होते हैं। शुभ कार्यों में भी भगवान गणपति को याद किया जाता है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग विधाओं से भगवान गणपति की पूजा करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पूजा के साथ में प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देते हैं। ऐसा ही कार्य कर रही है डॉक्टर ऐश्वर्या जरादी। बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा शहर के राती तलई क्षेत्र की रहने वाली डॉक्टर जरादी ने देखिए भगवान गणपति अपने हाथों से मिट्टी से बनाए हैं। तो आइए हम बात करते हैं जरादी जी के मन में क्या था और किस तरीके से इन्होंने भगवान गणपति की स्थापना की है, कैसे पूजा करती है, प्रतिदिन क्या क्रियाएं रहती है। जी जरादी जी बताइए किस तरह से आपके मन में विचार आया था। जय गणेश। तो आज से 4 साल पहले से मैंने मिट्टी के गणेश बनाना शुरू किया था और मेरा यही मानना है कि पार्वती जी ने भी गणपति मिट्टी से ही बनाए थे। तो और जो आजकल पीओपी के गणपति, सीमेंट के गणपति जो चल रहे हैं वो पर्यावरण के लिए भी अच्छे नहीं है, नदी तालाब के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो मिट्टी से गणपति जब हम बनाते हैं तो हम और कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे जो भी उनका इनिशियल प्रोसेस होता है बनाने का, शुरू में मिट्टी लाना, मिट्टी पूरी तैयारी करना, स्वास्तिक और चावल कंकु रखकर गणपति जी बनाना, तो ये सब सारा जो प्रोसीजर है उसमें हम और मूर्ति से कनेक्ट कर पाते हैं। जब मूर्ति को बनाते हैं तो बनाते बनाते भी उनसे बात करना, अपने विघ्न और हर चीज़ के बारे में बताना, तो ये सारी चीज़ें करते करते हम वो सिर्फ मूर्ति नहीं रह जाती है, फिर वो उससे भावनाएं जुड़ जाती है और वो हमें यही फील होता है कि साक्षात गणपति जी ही हमारे घर पे आए हैं। तो बस यही है कि मिट्टी के गणेश ही बनाएं, इसे फिर विसर्जन करना भी सही रहता है। हम 4 साल से यही कर रहे हैं कि जब विसर्जन आता है तो हम एक वो टब तैयार करते हैं, उसमें फूल और सब रख के और गणपति को घर पे ही आंगन में विसर्जित करते हैं और फिर उसी मिट्टी से कोई पौधा उगा देते हैं। तो जो हमने फर्स्ट ईयर गणपति बनाए थे उसमें हमने दूर्वा लगाई थी, उस मिट्टी से उस गमले में दूर्वा लगाई थी और वो 4 साल तक अब वो दूर्वा इन्हें चढ़ भी रही है। तो इसी तरह ये चीज़ हमारा यही मानना है कि मिट्टी के गणेश ही बनाने चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पार्वती जी ने जिस तरीके से अपने मेल से बनाया था और भाव जो थे पार्वती जी के, वही भाव जरादी जी आपके भी है। कितने सालों से आप ये बना रही है? 4 साल से, ये चौथा साल है। जी, कितने लोग आ जाते हैं इस प्रतिमा को देखने के लिए और क्या संदेश लेके जाते हैं? तो हर साल हम पूरे 10 दिन यही हर्षोल्लास से बनाते हैं। हमारे जितने भी परिवार थे, आसपास के लोग, सभी को इनवाइट करते हैं। वो लोग आते भी हैं, दर्शन करते हैं, हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में रहते हैं। जी जी, तो आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो आप मिट्टी के गणेश अगर खुद ना बनाए तो हम बाहर भी आजकल मिट्टी के मिलते हैं, तो हम वही खरीदें और घर के आंगन में विसर्जन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। जी, तो जो ऐश्वर्या जी है और जिस तरीके से माँ पार्वती ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो यहाँ भावों से प्राण प्रतिष्ठा होती है। मेरे पीछे सुन सकते हैं आप तोताराम की आवाज़, वो भी शायद यही कह रहे हैं कि भावों के साथ चले तो भगवान गणपति का विसर्जन भी यहीं होगा और यही मिट्टी फिर एक नए पौधे को आकार देगी और वही पौधा देगा हमें ऑक्सीजन। तो जरादी जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।